खसरे का जो जैसे आपने देखा होगा कि पिछले कल भी आपके माध्यम से ये न्यूज़ लगी थी, जबकि वो मेरी ओर से डायरेक्शन थी, इस तरह की बात हमने करी थी। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से समस्त चंबा निवासियों से फिर से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि खसरा हो जाता है कई बार, क्योंकि इसका वैक्सीनेशन तो हमारे रूटीन इम्यूनाइजेशन में इसका टीका चलता है। लेकिन कुछ हमारी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे देखा होगा आपने, कुछ कम्युनिटी में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, वो टीकाकरण में आगे आते ही नहीं है बार बार। जैसे हमारा तीसरा ब्लॉक है कुछ हमारा साउथ ब्लॉक है, तो वहाँ पे जो हुंडन या कम्युनिटी जो है वो काफ़ी लोग थोड़े और माइग्रेटरी भी होते हैं। सर्दियों में वो चले जाते हैं, जैसे नीचे पंजाब वगैरह में चले जाते हैं, और गर्मियों में वो वापस आते हैं। तो इस कारण से भी वो टीकाकरण से वंचित रह जाते हैं, जिस कारण से अभी कुछ ही दिन पहले जो एक केस आया, पहले मार्च के करीब 31 मार्च को, और उससे पहले एक 17-18 मार्च को भी एक केस आया था। तो उसमें लगा था हमें कि कुछ सिम्टम्स हैं इसमें। तो मैंने इमीडिएटली उनका जो स्पेशलिस्ट थे उनसे रिक्वेस्ट करके उनको बोला था कि इनका सैंपल जो है वो टेस्टिंग के लिए भेजें। तो इमीडिएटली हमने सैंपल लिए उनके और टेस्ट करने के लिए वो भेजे। तो जब रिपोर्ट आई तो वो फर्स्ट केस पॉजिटिव आया। उसके बाद थोड़ा सा हम अलर्ट हो गए कि भी अगर इस तरह पॉजिटिव आया तो जो नेक्स्ट डे या मतलब 6-7 दिन के बाद एक और केस आया, तो उसका भी हमने सैंपल लिया। तो नहीं, नो डाउट कि हम शुरू से ही सतर्क हैं इस मामले में। हम जो भी इस तरह के फीवर, रैश या इस तरह का मतलब केसेस, कोई कफ है, कोराइजा है, तेज बुखार हो रहा है, मुंह में कई बार लाल, आपने देखा हो कि लाल धब्बे से आ जाते हैं मुंह के अंदर, फिर जुकाम होता है, खांसी होती है, इस तरह के केसेस, आंखें लाल हो जाती हैं। तो ऐसे केसेस, इवन कई बार देखा होगा कि बॉडी पे छोटे छोटे जो रैशेज, दाने भी आ जाते हैं। तो इस तरह के केसेस हम ऑलरेडी सतर्क हैं और उनका जो है वो सर्विलेंस चल रहा हुआ है, सर्विलेंस से रखा हुआ, हमारी टीम्स कर रही हैं। लेकिन कई बार ये केसेस जो माइग्रेटरी केसेस हैं वो हमारी नोटिस में नहीं आते हैं, और ये जो घुमंतु लोग हैं वो जब आते हैं तो तब जब हॉस्पिटल आते हैं तो उसी वक्त पकड़ में आते हैं। तो उस कारण वो 2-3 केसेस हमने जब उनके सैंपल लिए तो वो सैंपल जब उनकी रिपोर्ट आई तो पॉजिटिव पाए गए। तो जब दूसरा केस या तीसरा केस जब निकला तो उसके बाद तो हम फिर अलर्ट हो गए। तो हमने फिर इमीडिएटली एक रैपिड रिस्पांस टीम जो थी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंस्टिट्यूट कर दी थी, और मैंने जो कंसर्न्ड ब्लॉक है वहाँ के जो BMO है उनको भी डायरेक्शन दे दी थी, रिटर्न डायरेक्शन चली गई थी। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मैंने एक सुपरवाइजरी टीम कंस्टिट्यूट कर दी थी, और इमीडिएटली जैसे ही हमें ये 2-3 केसेस का रिजल्ट पहुंचा तो उसके बाद हमें इमीडिएटली सारी टीम जो फील्ड में भेज दी हमने, और प्रॉपर जो जितने भी विलेजेस हैं, अफेक्टेड विलेजेस, ये साऊ एरिया का है, जैसे जो डेरा है, सिलाघाट है, पल्यूड है, ये जो जितने भी विलेजेस हैं उन सबको जो है वो स्क्रीनिंग की जा रही है। और अभी तक जो कल तक जो मेरे पास रिपोर्ट पहुंची थी वो कम से कम 2,500-3,000 के करीब पॉपुलेशन जो उन्होंने स्क्रीन कर ली है। और जो केसेस जो थे वो 4 ही पॉजिटिव निकले हैं जो हमने सैंपल्स के लिए भेजे थे। पर कुछ सस्पेक्ट केसेस जिसमें जब उन्होंने स्क्रीन किया तो लगा कि उनमें फीवर है या इस तरह का, जैसे आँखें लाल हैं या मुंह में कुछ इस तरह के स्पॉट्स हैं और स्किन रैशेस देखे, तो उनको एज ए सस्पेक्ट उन्होंने इमीडिएटली वैक्सीनेशन भी उनका कर दिया। और उनका सारा डिटेल जो है वैक्सीनेशन स्टेटस भी उनको मेजर की लगी है, वैक्सीन नहीं लगी है, वो सारा वैक्सीनेशन स्टेटस पूछा जा रहा है। प्लस साथ ही साथ हमारी हमने 5-6 टीमें जो है वो लगाई हुई हैं, वो उस कम्युनिटी में जाके अवेयरनेस भी क्रिएट कर रही है कि ये जो टीकाकरण है ये क्यों जरूरी है, और अगर इसको नहीं अगर टाइम पे आप लगवाएंगे तो इस तरह के केसेस जो है वो नेचुरली हमारे उसमें हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए सारी टीम जो फील्ड में कार्यशील है। और जो कल तक रिपोर्ट आई थी उसमें जो हमारे पास जो सस्पेक्टेड थे 20 के करीब केसेस, वो हमने आइसोलेट कर दिए हैं वहाँ पे। उनको 10 दिन के लिए, उनको पेरेंट्स को भी डायरेक्शन दे दी है कि 10 दिन के लिए उनको घर पे रखें, आइसोलेट रखें, और उनकी ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन, विटामिन ए डोजेज सारा का सारा टीम जो दे रही है उनको, और अंडर सुपरविजन है वो सारी देखी जा रही है। लगभग कितने परिवार सर?
परिवार इसमें तो वैसे टोटल जो 3 या 4 परिवार बताए थे, उसी में ये भी माइग्रेटरी पॉपुलेशन थी। ये भी एक केस कहीं बद्दी या कहीं से पता नहीं वो आया था, तो उसके बाद जब वो कांटेक्ट में थे तो 3-4 परिवार जो थे वो सारे, तो उनको हमने आइसोलेट कर दिया है और बाकियों की जो स्क्रीनिंग है वो जारी है। आज भी हमारी टीम जो फील्ड में गई हुई है, जैसे ही आज का भी जो रिपोर्ट आउटपुट आती है तो हम आपसे साझा करेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से फिर से ये आग्रह करना चाहता हूँ समस्त चंबा निवासियों से कि अगर इस तरह का कोई भी अगर फीवर या रैश या इस तरह की कोई आपके नोटिस में कोई बच्चा इस तरह आता है, तो जो हमारा नियरेस्ट जो नज़दीकी हेल्थ इंस्टीट्यूट है उसमें जाके इमीडिएटली उसको चेकअप करवाएं और उसका जो ट्रीटमेंट है वो इमीडिएटली स्टार्ट करें।